हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बैंकिंग में यूज होने वाली टर्म एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या होती हैं, इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा को विस्तार देने से पहले सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में बैंकिंग सिस्टम कार्य कैसे करता है। तो इंडिया में जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो जमाकर्ता होते हैं, वो अपना पैसा बैंकों के पास डिपॉजिट्स करते हैं और इन डिपॉजिट्स को बैंकों की लायबिलिटीज़ या बैंकों की देनदारी कहते हैं, क्योंकि बैंकों को ये पैसा अपने ग्राहकों को समय पर लौटाना होता है। इसलिए इन डिपॉजिट्स को बैंकों की देनदारियां कहते हैं। अब बैंक इन डिपॉजिट्स को फर्दर अपने कस्टमर्स को लोन के रूप में बांट देते हैं और ये जो लोन होते हैं, इनसे जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है, वो इंटरेस्ट या वो ब्याज बैंक की आमदनी का मेन सोर्स होता है। और बैंकों के द्वारा बांटे गए इन लोन्स को, इन ऋणों को बैंकों के एसेट्स या बैंकों की संपत्तियां कहते हैं। अब कई बार बैंकों को क्या समस्या का सामना करना पड़ता है कि जिस कस्टमर या जिस कंपनी को बैंकों ने लोन दिया होता है, वो ना तो ब्याज का और ना मूल का भुगतान बैंक को करता है। तो इस प्रकार के लोन जिनके अंदर बैंक्स को रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही होती है, उस प्रकार के लोन्स को हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। अब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार डिफ़ॉल्ट की ड्यूरेशन क्या है, कितने समय के लिए भुगतान में असंतुलन हुआ है, इस आधार पर इस एनपीएस को फर्दर सब कैटेगराइज किया जाता है। अब इस एनपीएस को कितने टाइप्स में बांटा गया है, इसको हम अगले क्रम में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स बैंकों के वे लोन होते हैं जिनके ब्याज तथा मूल की रिकवरी में बैंकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि अगर बैंकों के लिए डिफ़ॉल्ट की ड्यूरेशन लेस देन 90 डेज है, कि कोई कंपनी या कोई कस्टमर 90 दिन से कम समय के लिए बैंकों के मूल या बैंकों के ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा है, तो उस प्रकार के लोन या उस प्रकार के ऋणों को आरबीआई के अनुसार स्पेशल मेंशन अकाउंट्स कहा जाता है। और यहाँ पे एक बात नोट करने की ये होती है कि जो स्पेशल मेंशन अकाउंट वाले जो लोन होते हैं, ये एक्चुअली एनपीए नहीं होते हैं, लेकिन भविष्य में इनके एनपीए बनने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए आरबीआई बैंकों को गाइडलाइन जारी करता है कि वे इन कस्टमर से इस पैसे की रिकवरी के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करें, नहीं तो इस प्रकार के लोन्स जिनको 90 दिन से कम समय के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये भविष्य में बैंकों के लॉस्ट एसेट्स या एनपीए बन जाएंगे। तो बैंकों को इस प्रकार के लोन्स की रिकवरी के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। अब ये जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं, इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो जो पहली कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट की ड्यूरेशन होती है वो 1 to 30 डेज होती है, 30 दिन से कम समय के लिए डिफ़ॉल्ट होता है। अब दो सेकंड सब कैटेगरी होगी, उसे हम बोलेंगे SMA1। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट की ड्यूरेशन होती है 31 to 60 डेज। और जो SMA2 स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट की ड्यूरेशन होती है वो होती है 61 से लेके 90 डेज। तो और मैं आपको बता चुका, एक्चुअली ये एनपीए होते नहीं हैं, लेकिन भविष्य में इनके एनपीए होने की संभावना रहती है। अब हम बात करेंगे, अगर डिफ़ॉल्ट की ड्यूरेशन अगर 90 दिन से ज़्यादा है, तो उन प्रकार के लोन्स को या उस प्रकार के ऋणों को हम कहते हैं एनपीए। तो अगर डिफ़ॉल्ट की ड्यूरेशन मोर देन 90 डेज है, तो उसे हम कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, इनको हम फर्दर 3 सब टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ये सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, जिनमें डिफ़ॉल्ट की ड्यूरेशन 90 दिन से ज़्यादा तथा 1 वर्ष से कम की होती है। अब अगली बात करेंगे, जो एनपीए का अगला टाइप होगा
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो अगला टाइप होगा उसे हम कहते हैं डाउटफुल एसेट्स। ये डाउटफुल एसेट्स क्या होते हैं? जिनमें डिफ़ॉल्ट की ड्यूरेशन 1 वर्ष से ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लोस्ट एसेट्स। ये लोस्ट एसेट्स क्या होते हैं? ये वे लोन होते हैं जिनको बैंक के ऑडिटर्स ने या आरबीआई के ऑडिटर्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब इनकी रिकवरी जो है वो संभव नहीं है, अब बैंकों को ये पैसा या इसका ब्याज जो है वो प्राप्त नहीं होगा। तो उस प्रकार के लोन्स को हम कहते हैं लोस्ट एसेट्स। ये वे लोन होते हैं जिनकी पुनः प्राप्ति अब संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट ये करनी है कि ये जो लोस्ट एसेट्स होते हैं ये बैंक की बैलेंस शीट्स के अंदर बने रहते हैं और बैंक इनको प्राप्त करने के प्रयासों को कभी भी नहीं छोड़ता है। तो आपने देख लिया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं उसके कितने टाइप्स हैं और ये डिफ़ॉल्ट की ड्यूरेशन के आधार पर इसके कितने टाइप्स हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं ये क्या होते हैं। एक्चुअली कई बच्चे ये जो स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं, जो तनाव वाली संपत्तियां होते हैं, इनको एनपीए मान लेते हैं। ये पार्शियली राइट है, आधा अधूरा सत्य है कि ये कुछ हद तक जो है ये एनपीएज होते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं इसके अंदर 3 प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो इसके अंदर शामिल होते हैं एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दूसरा इसके अंदर शामिल होते हैं रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स। अब हम बात करेंगे कि ये जो रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स क्या होते हैं। रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स वे होते हैं कि मान लिया आपने किसी को 100 रुपये का लोन दे दिया है। अब इस लोन के ब्याज और इसके मूल के भुगतान में बैंक को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसकी रिकवरी बैंक को हो नहीं रही है। तो बैंक क्या करता है कस्टमर के लिए कि बैंक इस 100 रुपये का जो प्रिंसिपल पेमेंट है इसको घटा सकता है। बैंक इसकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसको घटा सकता है। अगर मान लिया इस लोन का मैच्योरिटी ड्यूरेशन 2 वर्ष था कि कस्टमर ने इसको 2 वर्ष के लिया था, तो बैंक इस मैच्योरिटी ड्यूरेशन को 4 वर्ष कर सकता है या इसको बढ़ा सकता है। तो बैंक के इस प्रकार के प्रयासों को कहते हैं रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स। एक्चुअली जो ये रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स होते हैं इनको हम रखते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में, लेकिन भविष्य में इनके एनपीए बनने का खतरा पूरा होता है और भविष्य में ये रीस्ट्रक्चर्ड जो एसेट्स होते हैं ये बैंकों के एनपीए ही बनते हैं। अब बात करेंगे हम रिटर्न ऑफ एसेट्स। एक्चुअली जो रिटर्न ऑफ एसेट्स होते हैं दे आर लोस्ट एसेट्स। ये वे लोन होते हैं जो आरबीआई के ऑडिटर्स ने ये घोषित कर दिया है कि अब इन लोन्स की रिकवरी बैंकों को नहीं होगी। यहाँ पे दोनों में अंतर ये है कि जो लोस्ट एसेट्स होते हैं ये बैंकों की बैलेंस शीट में बने रहते हैं और ये जो रिटर्न ऑफ एसेट्स होते हैं इनको बैंकों की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। तो ये देखा कि एनपीए कितने प्रकार का होगा, स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या होंगे, रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स क्या होंगे और रिटर्न ऑफ एसेट्स क्या होंगे। अब ये जो एनपीएज होते हैं इनकी परिभाषा या इनकी डेफिनेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग होती है। अब वो क्या होगी? एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन होते हैं वो 2 टाइप्स के दिए जाते हैं। एक लोन होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन्स और दूसरे होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लोन्स। अब इन दोनों प्रकार के लोन्स को डिफ़ॉल्ट की ड्यूरेशन के आधार पर एनपीए में अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन 1 वर्ष से कम अवधि का है और बैंक को ये पैसा 2 या 2 से अधिक क्रॉपिंग सीजन से प्राप्त नहीं हो रहा है, आपने यहाँ पे याद रखना है 2 से ज़्यादा, तो इस प्रकार के लोन्स को हम क्या कहेंगे? एनपीए इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लोन्स। और ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लोन्स होते हैं ये 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिए होते हैं। अगर बैंकों को इस पैसे की रिकवरी 1 क्रॉपिंग सीजन या इससे अधिक के लिए नहीं हो रही है तो इस प्रकार के लोन्स को हम कहते हैं एनपीए ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब आपने ये देखा कि
एनपीए जो है वो क्या होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो एनपीए है वो किस प्रकार से नॉर्मल एनपीए से भिन्न होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एनपीए का कंसेप्ट है ये पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो गया होगा। अब चर्चा के अगले क्रम में हम ये बात करेंगे कि जो एनपीएज हैं, जो ये बैंकों का लॉस्ट एसेट्स हैं, ये जो बैंकों का जो घाटा है, अब बैंक जो है इस घाटे को किस प्रकार से मैनेज करते हैं या बैंक जो है इसके लिए किस किस प्रकार के कार्य जो है अपने दैनिक रूटीन वर्क के अंदर करते हैं। तो चर्चा के अगले क्रम में हम ये समझेंगे कि बैंक इस एनपीए की समस्या का सामना किस प्रकार से करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।